हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनम फातिमा एंड वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जैसा कि हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि हम जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का डिटेल्ड बैच होगा, यानी कि उसमें हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो ऑल टीचिंग एग्जाम्स लाइक सी टेट, KVS, TSSB, NVS, UP टेट, यू टेट, H टेट, ROET, MP टेट, B टेट एट्सेट्रा सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट बैच होगा। यहाँ पेडागोजी पढ़ने के बाद आपको कहीं और पेडागोजी पढ़ने की नीड नहीं होगी। क्योंकि ये बैच ऐसे डिज़ाइन किया गया है ना कि आपको यहाँ डिस्कशन के बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, इसमें हम ये जानेंगे कि हम कौन कौन सी यूनिट, सब टॉपिक्स, चैप्टर्स को कवर करेंगे इस बैच में। ठीक है, जो ये डिटेल्ड बैच होगा। अब आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और जो PDF होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, जिसकी लिंक यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। आज हम सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा सिलेबस जो मैंने मेंशन किया है यहाँ। अब हमारी यूनिट फर्स्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, सेकंड है चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, थर्ड है हमारी लर्निंग एंड मोटिवेशन अधिगम एवं अभिप्रेरणा, फोर्थ यूनिट है हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नता, अब फिफ्थ यूनिट है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी 6 पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शिक्षण शास्त्र शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। 7th यूनिट आती है हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन भारतीय शिक्षा का इतिहास। फिर आती है नेक्स्ट हमारी 8th फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव यानी कि दार्शनिक दृष्टिकोण। अब देखिए ये जो हैं ये हमारी यूनिट्स हैं सिलेबस की। ठीक है, अब इन यूनिट्स में भी कुछ चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब जान लेते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है हमारी फर्स्ट यूनिट जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। हमारी फर्स्ट यूनिट है साइकोलॉजी मनोविज्ञान। अब इस साइकोलॉजी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? एजुकेशन साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान, सेकंड है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के संप्रदाय, थर्ड है हमारा मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियाँ। अब देखिए हमारी सेकंड यूनिट आ जाती है चाइल्ड डेवलपमेंट, वो चाइल्ड डेवलपमेंट जो हम CTET में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी वेटेज थोड़ी सी यहाँ इंक्रीज हो जाती है। देखिए अब इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। अब सेकंड है हमारा सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल एंड डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट विकास के सिद्धांत एवं आयाम। थर्ड है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फोर्थ चैप्टर आ जाता है हमारा रेट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका। अब देखिए ये जो हमारा फोर्थ चैप्टर है ना, इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे ये आया फर्स्ट सोशलाइजेशन, जेंडर, इमोशंस, पियाजे, वैगोत्स्की, कॉलबर्ग। फिर आ जाता है लास्ट में पियाजेज मॉरल डेवलपमेंट यानी कि पियाजे का नैतिक विकास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे 2 टॉपिक्स और हैं इसी चैप्टर में। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? 2 नहीं सॉरी 3। फर्स्ट है हमारा ब्रूनर, सेकंड है एरिक्सन, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, अब आ जाती है हमारी थर्ड यूनिट लर्निंग एंड मोटिवेशन अधिगम एवं अभिप्रेरणा। अब देखिए इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस सीखने और उसकी प्रक्रिया का अर्थ और अवधारणा। सेकंड है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। अब थर्ड आ जाता है हमारा थ्योरीज ऑफ लर्निंग सीखने के सिद्धांत यानी कि जो थ्योरी दी गई हैं सीखने के लिए कि कैसे सीखते हैं, जो पावलव, थॉर्नडाइक इन लोगों ने दी हैं। ठीक है, अब उनको देख लेते हैं। अब फर्स्ट है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन, सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रियात्मक अनुबंधन, थर्ड है हमारे ट्रायल एंड एरर लर्निंग त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। फिर है हमारी गैनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग सीखने का गैने का पदानुक्रम, कर्ट लेविन फील्ड थियरी कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है बांडुरा सोशल लर्निंग थियरी बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक, अब 7th आता है हमारा
इंसाइटफुल लर्निंग, अंतर्दृष्टिपूर्ण का सिद्धांत, कोल्ब एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, कोल्ब का प्रायोगिक सिद्धांत। अब देखिए फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसमें आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे सीखते और सोचते हैं। अब देखिए ये हमारे 4 चैप्टर हैं। अब इसी का 3rd यूनिट का हमारा 5th चैप्टर है हमारा मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए प्रेरणा एवं निहितार्थ, जिसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे, साइकिल ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मोटिव्स पढ़ेंगे यानी कि उद्देश्यों के प्रकार, प्रेरणा का चक्र, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के सिद्धांत। ओके, अब हमारी आती है 4th यूनिट। अब 4th यूनिट में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, उसमें फर्स्ट आता है हमारा मीनिंग एंड टाइप, अर्थ एवं प्रकार। सेकंड आता है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। फिर आता है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। ठीक है, अब हमारी 5th यूनिट जो आती है, अब 5th यूनिट के बारे में जान लेते हैं। 5th यूनिट में क्या क्या आता है। देखिए अब हमारी 5th यूनिट है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, विविध विद्यार्थियों को समझना, जिसमें फर्स्ट आता है बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बच्चे, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक रूप से मंद बालक। थर्ड आता है गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे, क्रिएटिव चिल्ड्रन, रचनात्मक बालक। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज एंड डेप्राइव्ड, वंचित समूह के बालक। फिर आता है स्पेशली एबल्ड, विशेष रूप से अक्षमताएं। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन। ठीक है, ये हमारी हो गई 5th यूनिट्स। अब नेक्स्ट हमारी आती है 6th यूनिट। अब देखिए 6th यूनिट में क्या क्या है। जैसे हमारा 6th यूनिट में आपको नज़र आ रहा होगा पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ यानी कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं। ठीक है, फिर NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। फिर आता है CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फिर आता है 5th एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। अब देखिए ये जो है ये हमने यूनिट्स के अकॉर्डिंग अपने जो सिलेबस है उसको डिफाइन किया। ओके, अब ये हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा सिलेबस एंड होने वाला होगा। जैसे ICT है, लाइफ स्किल्स हैं, करिकुलम, लीडरशिप, अदर सब्जेक्ट्स, पेडागोजी। ठीक है, हम इस बैच में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज आपको पता चल गया होगा, ओवरव्यू देख लिया होगा सिलेबस का कि हम कौन कौन से यूनिट्स, चैप्टर्स, सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो PDF होगी सिलेबस की वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।